पाकिस्तान आज़ाद हो गया, मुबारकबाद दी थी सबको कि अंग्रेज़ साथ बैठे हैं उनके। माशाल्लाह बहुत बड़ा लीडर है पाकिस्तान का। ऐसा लीडर ना अब पैदा होगा ना आएगा। रहीम अल्लाह ताला की रहमत फजल और करम के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। वगैरह कर लिया हमने, अब जा रहे हैं हम घूमने फिरने के लिए। मेरे साथ मेरा भतीजा मुबशर और हाकिम कुरैशी ब्रांड। अब हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। आपको आप माहौल दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें और वीडियो पूरी देखनी है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी देना है और सबसे अहम बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। हम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद है तो आपको भी माहौल दिखाते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे बाद में जाके। हमने अल्लामा इकबाल पार्क रावलपिंडी आ गई है, इसके साथ सामने इधर रावलपिंडी पार्क और सॉरी अल्लामा इकबाल पार्क रावलपिंडी है। ये रेडी बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सस्ते दामों मिल जाते हैं। ये सामने ये वाली पार्क जो है ये अल्लामा इकबाल पार्क है। पहले इसका नाम था नवाज शरीफ पार्क, तो इमरान खान ने आते हुए इसका नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल पार्क रख दिया। बहुत अच्छा इकदाम है इमरान खान साहब का माशाल्लाह। कितने का डलवा रहे हो कुरैशी साहब? पाकिस्तान मोनूमेंट मतलब शक्करपनिया पहुंच चुके हैं, तो आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खामोशी और खूबसूरत माहौल है। कुरैशी साहब भाग रहे हैं, किधर जा रहे हो कुरैशी साहब? दा साइड दा चेक करें माशाल्लाह माहौल कितना खूबसूरत माहौल, सुभान अल्लाह। बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन जगह। ज़रा ये पता करो कि आपको लोगों को इसका विज़िट कराते हैं, इसमें क्या है। पहले जाके उधर से टिकट लेनी पड़ेगी। एक मिनट मैं खुद ले आता। ये जी हम अंदर पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल। आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा जी ये चेक करें, ये पुराने ज़माने के लोग हैं, ये गदार तहज़ीब के लोग हैं जहाँ पे हिंदू अपनी पूजा करते थे। सामने आपको भगवान नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें। ऐसे हिंदू लोग अपनी इबादत किया करते थे पुराने ज़माने में। गदारा तहज़ीब वो तहज़ीब है जो हमने मैट्रिक और एफएससी में मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ी थी। ये हिंदू रस्म है, यहाँ पे लोग अपनी इबादत करते थे। ये चेक करें। इसके बाद मुसलमानों की आमद हुई थी बरसगीर में, तो इन लोगों ने जंगें लड़कर ये जंगें जीती थी। उसके बाद ये जो तहज़ीब थी गंदारा, ये पाकिस्तान के मतलब मुसलमानों के नाम हो गई थी। ये जी अल्लामा इकबाल का घर है, सियालकोट में उसका इस तरह का घर हुआ करता था, सेम इसी तरह का घर। इसी तरह वो अपने आप को पढ़ाई में, स्टडी में और लोगों को बयान करने में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लामा इकबाल ने बहुत सी डिग्रियां हासिल की थी। यहाँ पे अल्लामा इकबाल की डिग्रियां मिलेंगी और यहाँ पे अल्लामा इकबाल के हाथ के लिखे चंद अशार भी पड़े हुए हैं। इधर जितने भी सोफ़े वगैरह हैं
सामान वगैरह है, ये सारा अल्लामा इकबाल का अपना ज़ाती सामान है। ये चेक करें माशाल्लाह। इसके बाद हम आपको एक और हस्ती से मिलवाते हैं। ये देखें, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, माशाल्लाह ये बहुत अजीम लीडर हैं। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये चेक करें, ये इनके घर के जितना भी सामान पड़ा है ये इसका अपना ज़ाती सामान है। तस्वीरें लगी हुई हैं, सोफ़े, कुर्सियाँ, संदूक, जितना भी सामान पड़ा है ये इसका अपना ज़ाती सामान है। ये जो कोड लगा हुआ है ये भी उसी का अपना ही कोड है। ये देखें, ऐसे आवाम से खिताब करते थे उस दौर में। इस किस्म के स्पीकर इस्तेमाल हुआ करते थे, मैक इस्तेमाल हुआ करते थे और लोग इसको खामोशी के साथ सुना करते थे। पहले ज़माने में ये अफरा तफरी नहीं थी, ना कोई सियासी पार्टी ना कुछ। ये गांधी है जो इंडिया को आज़ाद करने में बहुत अहम किरदार है। जैसे हम अल्लामा इकबाल को मानते हैं, मतलब क़ायद आज़म को मानते हैं, इंडिया वाले इसी तरह गांधी को मानते हैं। अल्लामा इकबाल क़ायद आज़म की गांधी से दोस्ती थी। ये कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जिस तरह लोग अपने मुल्कों से जमा होते हैं तो मुल्की मसाइल सारा कुछ यहाँ पे गपशप हुआ करती थी। ऐसे ही इस तरह का देसी माहौल हुआ करता था सारा। अब तो पता नहीं कैसे क्या से क्या माहौल हो चुका है। लोग देहातों में किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे पहले ज़माने में, ये चेक करें। इस तरह की ज़िंदगी बसर किया करते थे लोग, बिल्कुल सादा लोग हुआ करते थे। अब तो मॉडर्न किस्म का ज़माना चल चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल हुआ करता था। ये देखें, ये क़ायद आज़म बैठे हैं अपने घर में। इसकी जो शोहरत है वो पाकिस्तान को आज़ाद किया है इसने। फ़ातिमा जिन्ना ने भी पाकिस्तान को आज़ाद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। बहुत अहम किरदार है इन दोनों का पाकिस्तान को आज़ाद करने में। शुक्रिया अल्लामा इकबाल, क़ायद आज़म। ये देखें, इस तरह जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुशखबरी सुनाई थी कि आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान अब आज़ाद हो चुका है। ये उस टाइम की मतलब कि एक स्केच बनाया गया है। ये अब मैं दिखा रहा हूँ, ये लियाकत अली ख़ान है पाकिस्तान का झंडा हाथ में पकड़े हुए। माशाल्लाह, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कुरैशी साहब, आपको कैसी लगी है माहौल? आपको ऐसा लगा होगा कि मैं पुराने ज़माने में अल्लामा इकबाल क़ायद आज़म के साथ घूम फिर रहा हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।